वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर आई थिंक 6 और अराउंड 7 ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें देखेंगे कलर। कलर जो होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो एग्जिबिट करता है ट्रांजिशन मेटालिक आयंस, और कभी कभी क्वेश्चंस कलर्स पे आ सकते हैं और कलर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू इट। सबसे पहली चीज है कलर। ये जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो, अगर आप देखते हो लाइट को, तो लाइट में तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, पता होता है ना। यूवी लाइट होता है, विजिबल लाइट होता है, आईआर होता है, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, विजिबल रेडिएशंस होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस में लेती हूँ या कोई भी एलिमेंट में लेती हूँ, तो हमेशा वो कलर मुझे शो करेगा अगर वो सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को ओनली इन दी विजिबल रीजन। ध्यान देना, अगर कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को विजिबल रीजन में, तो ही जाके वो सब्सटेंस क्या करेगा, शो कलर शो करता है। तो क्लियर हो गया इतना। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया कि इट शुड सब्सटेंस शुड एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन। अब सेकंड थिंग ये है, ठीक है, सब्सटेंस ने कलर आ गया है सब्सटेंस को, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि सब्सटेंस जो है उसको कलर कौन सा आया है, ऑरेंज आया है, रेड आया है, पर्पल आया है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सब्सटेंस का जो भी कलर है, सब्सटेंस को कलर तो आया है लेकिन सब्सटेंस का जो भी कलर है वो हमेशा डिपेंड करता है ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। मतलब किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन विजिबल रीजन। ओके, तो सब्सटेंस शुड एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन, ये पहली कंडीशन है इन ऑर्डर टू एग्जिबिट द कलर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कलर वही आएगा जिस वेवलेंथ की लाइट विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब हुई है। ओके, अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कलर जो होता है ना वो कुछ फिनोमिना, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स जो होते हैं ना वो 4 फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कलर जो होता है वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट, कौन से 4 मेजर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कौन से फैक्टर्स है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर, वो ये कहता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में, उसके ऊपर वो पहला फैक्टर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट डिपेंड करता है अपॉन द डीडी ट्रांजिशन। आपको पता होता है ना कि डीडी ट्रांजिशन हो रहा है एलिमेंट्स का, डी ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये होता है मेरा डी सेक्शन, राइट। फिर क्या होता है ना, इसका स्प्लिटिंग हो जाता है, पता होता है ना, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये जो डीडी ट्रांजिशन होता है एलिमेंट्स का, मतलब एलिमेंट्स के अंदर में ही वो जो जैसे ये है, तो ये कुछ ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, तो डीडी ट्रांजिशन होता है। तीसरा पॉइंट डिपेंड करता है अपॉन दी डीडी ट्रांजिशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हुआ है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो कॉम्प्लेक्स ऐसे ही फॉर्म नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, राइट। सो उसकी ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट जो होता है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, वो डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर के ऊपर में। लिगेंड नेचर बोल सकते हैं या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो, क्योंकि सॉल्वेंट भी कभी कभी लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, जस्ट एज एग्जांपल लाइक इज दैट ऑफ द वाटर, राइट। अब देखो, लिगेंड जो होता है ना, लिगेंड मतलब जैसे आपको पता होता है कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो मैं उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखती हूँ। मेटल को मैं एम से रिप्रेजेंट करती हूँ, लिगेंड को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। लेट अस से एनी कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एनी कॉम्प्लेक्स यू आर टॉकिंग अबाउट, तो जो भी ये एल है ये होता है लिगेंड। तो इस लिगेंड के नेचर के ऊपर में, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। तो कुछ आए या ना आए, लेकिन ये 4 पॉइंट्स तो आपको आने ही चाहिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, डीडी ट्रांजिशन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लिगेंड का नेचर। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज को। देखो, अगर आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने कॉपर का, कॉपर का एग्जाम्पल ले लो +2 में, और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं टिटानियम का +4 में।
अब देखो मैंने ये वो वाले टेबल को या वो वाले जो सीरीज मैंने आपको बताई थी वो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किए। आई होप वो आपके पास लिखा होगा क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। तो जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाएगा 3D9 4s2। आई होप यू रिमेम्बर दिस 3D9 4s2। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कितना चार्ज है +2 चार्ज है +2 चार्ज है। लेट अस से यहाँ पे +1 चार्ज है। यस यस +1 चार्ज है ठीक है। अब यहाँ पे +1 चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D9 4s1 क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है और जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो हमेशा कहाँ से होगा फ्रॉम द 4s सबशेल राइट। तो अब मुझे बताओ कि फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले जाता है तो यहाँ पे 3D10 बन जाता है। और अगर मैंने इसको ब्लॉक के फॉर्म में लिखा 1 2 3 4 एंड 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है पेयर्ड। तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर भी शो नहीं होगा क्योंकि क्या बोला गया है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि नहीं है इसीलिए इट विल नॉट शो कलर डू नॉट शो कलर। फिर देखते हैं टिटानियम को। तो आपको टिटानियम का पता होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D2 4s2 ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ ये बोला गया इसके ऊपर चार्ज कौन सा है +4 चार्ज। इसका मतलब मुझे यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। 2 मैंने यहाँ से रिमूव किए 2 मैंने यहाँ से रिमूव किए। इसका मतलब 3D भी 0 हो गया 4s भी 0 हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं तो फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है क्या इसमें नहीं है। इसका मतलब दिस विल ऑल्सो नॉट शो कलर। ओके अब देखो एक पॉइंट है ना एक चीज कहता है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग को। देखो पॉइंट्स में से आपका ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तभी जाके वो कलर शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं ना ये दोनों पॉइंट्स को ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे मैटर करता है और लिगेंड का नेचर कैसे मैटर करता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिया गया है COH2O6 का 2+ ले लो। और ये जो है ये इसका ट्रांजिशन हो रहा है इसमें मैंने कुछ ऐड किया है आई थिंक HCl ऐड किया है डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड व्हाटएवर इट में भी COCl 4 टाइम्स। और यहाँ पे भी मुझे एक +2 ये मिल रहा है ठीक है। ब्लू कलर यस। तो ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है जो फॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा लिगेंड है ना वो क्या है वाटर और यहाँ पे जो मेरा लिगेंड है वो क्या है क्लोरीन। मेटल दोनों में सेम है। मेटल यहाँ पे भी मेरा कोबाल्ट ही है और मेटल यहाँ पे भी मेरा क्या है कोबाल्ट। लेकिन जब मैंने HCl डाला तो यहाँ से मेरे Cl आए और इन Cl ने इस वाटर को रिमूव कर दिया। तो ये जो वाटर है ये क्या है यहाँ पे मेरा लिगेंड और यहाँ पे ये क्लोरीन मेरा लिगेंड है। देखो लिगेंड का आयन चेंज हुआ है और ज्योमेट्री भी चेंज हुई है। अगर आपने देखा होगा तो ये जो 6 है 6 मतलब ये ज्योमेट्री कौन सी हुई मेरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री राइट। और यहाँ पे क्या है 4 इसका मतलब ये जो ज्योमेट्री हुई मेरी ये कौन सी ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री भी चेंज हुई है लिगेंड भी चेंज हुआ है। तो ये जो कलर है ये मुझे कलर दिखाता है पिंक कलर और ये मुझे कलर दिखाता है डीप ब्लू कलर। मतलब with respect to that of geometry and with respect to that of change of ligand color is also getting changed because it depends on these two factors also. That means जो भी ये वाला कॉम्प्लेक्स है दिस इज शोइंग पिंक कलर और जो भी ये वाला कॉम्प्लेक्स है दिस इज गोइंग टू शो डीप ब्लू कलर। अब एक लास्ट पॉइंट है जो है उसे भी एक बार देख लेते हैं। वो आपने बचपन से हमेशा पढ़ा होगा आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में हम लोग इस चीज को पढ़ लेते हैं फिजिक्स पार्ट वाले से मतलब साइंस के फिजिक्स पार्ट जो होता है लाइट का उसमें हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक स्पेक्ट्रम को मतलब हम लोग ड्रॉ करते हैं याद है क्या इस तरीके से वो स्पेक्ट्रम होता है। अब याद आ गया होगा आई थिंक सबको VIBGYOR याद आ गया विबग्योर VIBGYOR। तो इससे हम लोग हमेशा बताते हैं कलर को। देखो अगर कोई भी एलिमेंट मैंने लिया है अगर वो एलिमेंट ने सनलाइट से या कोई भी लाइट से ये है मेरा लाइट का सोर्स उसने अगर रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो वो सब्सटेंस मुझे कभी भी रेड कलर नहीं दिखाएगा। वो सब्सटेंस मुझे कलर कौन सा शो करेगा
तो जो भी रेड के सामने वाला ये है इस ट्रायंगल में, जो भी सामने वाला है, मतलब ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन। इसका मतलब ये जो मेरा सब्सटेंस है ये मुझे कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर। ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो रेड लाइट को यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कभी भी रेड लाइट नहीं दिखाएगा, वो हमेशा इट इज गोइंग टू शो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं, जो भी मतलब इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है। जो भी उसके सामने वाला होगा दैट दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है। अब देखो, हमेशा इसको ड्रॉ करते वक्त बस ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना है और इसको नहीं लिखना है, जस्ट आपको इसको लिखते जाना है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लो। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया और मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सपोज ब्लू लाइट को। अगर उसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब वो कौन सा कलर को शो करेगा, तो ब्लू के सामने वाला मुझे देखना है, दैट इज ऑरेंज कलर। इसका मतलब वो मुझे ऑरेंज कलर शो करेगा। I hope this is very much clear to you. It will be very much helpful to you also. Please do like and share my channel. Thank you very much.